हर महादेव। अब हम बात करने वाले हैं जो आप लोगों ने पूछा है मकर संक्रांति के विषय में, उस विषय पर। सबसे पहले तो ये चर्चा हो रही है कि मकर संक्रांति कब है या कब मनाएँ? उसके साथ-साथ ये भी प्रश्न है कि एकादशी कब है, कब मनाएँ? और इस बार जो मकर संक्रांति है उसके विशेष योग क्या है? इस बार मकर संक्रांति में हमें पूरे दिन की दिनचर्या क्या रखनी चाहिए? इस बार मकर संक्रांति में अगर हमें दान या स्नान जो भी करना है पुण्य कर्म, वो कैसे और किस प्रकार से करने चाहिए? वो सभी उत्तर आज आपको इस विषय वीडियो में हम बताएँगे। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न कि मकर संक्रांति कब है? तो मकर संक्रांति जो है वह भारत देश में अर्थात देश काल अनुसार वह 14 जनवरी को ही होगी, उसी दिन मनाया जाएगा, पंचांगों में भी आपको प्राप्त हो जाएगा। हाँ, जो विदेशों में रहते हैं शायद हो सकता है देश काल के अनुसार कोई अन्य दिन हो, लेकिन 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाएँगी। अब वो क्यों? तो 14 जनवरी को जो है दोपहर के 3:08 पर जो है भगवान सूर्य है मकर राशि में प्रवेश करेंगे और जिस समय पर भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं वहीं से जो पुण्य काल होता है वह शुरू होता है। तो इस बार जो है मकर संक्रांति का पुण्य काल है वह दोपहर के 3:08 से शुरू होकर के सूर्यास्त तक रहेगा, जो सबसे उत्तम और बहुत ही महापुण्य देने वाला काल होता है, जिसमें की गई जो भी साधनाएँ हैं, जिसमें की गया हुआ या किया गया हुआ कोई भी सत्कर्म है, वह अक्षय पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है। ये एक आपको स्पष्टता प्राप्त हो गई। दूसरा, इस दिन इस बार मकर संक्रांति के दिन विशेष बहुत सारे योग हैं, जैसे कि अगर संक्षिप्त में बता दूँ, सबसे पहला षटतिला एकादशी भी उसी दिन है। मकर संक्रांति तो है ही, धनुर्मास समाप्त हो जाएगा, उस दिन अमृत सिद्धि योग भी है, उस दिन राजयोग भी है, उस दिन महापुण्य काल भी है, उस दिन तैल संक्रांति भी है और बहुत सारे हमारे जो कुछ राज्य है उसमें यह त्योहारों की तरह भी मनाई जाती है। अब मकर संक्रांति में विशेष साधना आदि हम क्या कर सकते हैं या मकर संक्रांति में हम क्या करें तो हमें महापुण्य फल की प्राप्ति होगी, कौन सी उपासना साधना आदि करें तो वह श्रवण कीजिए। सबसे पहले मकर संक्रांति के दिन प्रातः काल उठ कर के सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, उत्तम दिन उत्तम पर्व के दिन एटलीस्ट ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयत्न कीजिए। फिर प्रातः काल भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है, लेकिन उससे पहले जो मकर संक्रांति में स्नान का महत्व होता है और वो स्नान का महत्व खास करके ये है कि इस दिन किया गया हुआ जो स्नान है, खास करके तीर्थों में स्नान है या अगर हम घर में स्नान करते हैं तो भगवान का स्मरण करके थोड़े से तिल या तिल का चूर्ण अर्थात पाउडर बना के सफ़ेद या काले कोई भी, लेकिन सफ़ेद विशेष रूप से फलदायी रहेंगे क्योंकि वो शायद आपको ओरिजिनल प्राप्त हो सकते हैं बिना कलर के। तो सफ़ेद तिल का चूर्ण या सफ़ेद तिल को जल में मिलाकर फिर गंगा आदि का स्मरण करें और स्नान करें, महापुण्य फल की प्राप्ति होगी। उसके पश्चात अपना जो भी नित्य पूजा पाठ है वो शुरू करें। उससे पहले ही सूर्योदय के आसपास जो है भगवान सूर्य को अर्घ्य समर्पित करें। अर्घ्य समर्पित कर लेने के बाद 3 पाठ अगर आप आकाश के सामने ही बैठ के पूरब दिशा की ओर भगवान सूर्य के सामने प्रत्यक्ष रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र के 3 पाठ करते हैं तो बहुत उत्तम है। अन्यथा घर में ही मंदिर के सामने बैठ कर के 3 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र के करें, भगवान सूर्य की अमोघ कृपा प्राप्त होगी। इस दिन एकादशी का भी संयोग है, संक्रांति पौर्णमास्यम च संक्रांतो कृतवान सत्य पूजनम। इस दिन किया गया विष्णु सहस्त्र का पाठ सबसे उत्तम रहेगा। अगर आप चाहें तो इस दिन श्री सत्यनारायण व्रत कथा भी कर सकते हो या करवा सकते हो, बहुत 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 विशेष नारायण की कृपा प्राप्त होगी। उसके अलावा आपके जो इष्ट देवता है, आपके गुरु के द्वारा आपको दिया गया मंत्र है या जो गुरु मंत्र है, इष्ट मंत्र है, जो सिद्ध किया हुआ मंत्र है, वह निसंदेह इस दिन आपको जपना चाहिए। इससे आपको अपने इष्ट देवता की भी बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होगी। अब कुछ ऐसे उपाय जो इस दिन करने ही चाहिए हर एक मनुष्य को, जैसे गौ माता को चारा खिलाए, गौ माता को ग्रास आदि खिलाए या गौ माता को विशेष रूप से भोजन खिलाए। लेकिन उत्तम उपाय मैं आपको बताऊं, इस दिन अगर
गेहूँ की रोटी बनाकर उसमें थोड़ा-सा गुड़ और घी मिश्रित करके अगर अपने हाथों से आप गाय माता को खिलाएँगे, तो इससे बड़ा इस संक्रांति में या मकर संक्रांति में इससे बड़ा और महापुण्य कोई हो ही नहीं सकता। तो एक काम आप ये कर सकते हैं, गरीबों को अन्नदान करें या गरीबों को आप भोजन करवाएँ। उसके अलावा गरीबों को वस्त्र दान करें, ख़ास करके कंबल या स्वेटर आज के मॉडर्न युग के अनुसार, तो वह दान कर सकते हो। उसी प्रकार से आपके जो आचार्य है, आपके जो कुल गुरु है, आपके जो कुल देवता अर्थात कुल देवता का मतलब है आपके वहाँ जो भी नित्य पूजा पाठ आदि करने आते हैं, आप उनको आमंत्रित करते हो, उन्हें भी किंचित आप अपनी शक्ति के अनुसार जो है अगर दान करेंगे, तो वह भी विशेष रूप से पुण्य फल देने वाले होंगे। तो ये अवश्य करना चाहिए और इस दिन सबसे अधिक जो है सफ़ेद तिल का प्रयोग करके जैसे तिल का भोजन करें, तिल का दान आदि करें, जिसके ऊपर मैं अगला और इसी स्पेशल अलग से वीडियो बनाकर ला रहा हूँ। तो अवश्य इस बार मकर संक्रांति में कीजिए यह उत्तम और महापुण्य देने वाले फल, जो विशेष रूप से आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। और अगर मैं अपनी तरफ से आपको सुझाव दूँ, तो जो दोपहर के 3:08 मिनट के पश्चात जो महापुण्य काल शुरू होगा, अगर ये सारे कार्य जैसे प्रातः काल सूर्य को अर्घ्य दीजिए, उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ कीजिए, अपना नित्य कर्म भी कीजिए। लेकिन जो आपको महापुण्य करने हैं, जो भी सारे मैंने आपको बताए शास्त्रों के अनुसार, अगर वो महापुण्य आप दोपहर के 3:08 के पश्चात करोगे, तो उसकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि पुण्यकाल का समय वो है और वो करीब-करीब अगर देखें तो अभी जिस तरह से यह ठंड की ऋतु चल रही है, तो सूर्यास्त थोड़ा अर्ली होता है देश काल के अनुसार, तो 3:08 से लेकर के करीब-करीब 6 से साढ़े 6 के बीच तक जो 2-3 घंटे आपको प्राप्त होते हैं, 3 साढ़े 3 घंटे, उसमें आप मंत्र जाप कीजिए, स्तोत्र पाठ कीजिए, सत्यनारायण व्रत कथा कीजिए, विष्णु सहस्त्र पाठ कीजिए, अपने इष्ट देवता के मंत्र जाप कीजिए। आप जो भी करेंगे, निसंदेह आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। तो ये सारी क्रियाएँ जो है मकर संक्रांति में अवश्य करनी चाहिए। अब एक ख़ास संदेश मेरी तरफ से, क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें इस बार मैंने थोड़ी गौर की है, बहुत लोगों से मुँह से सुना है और जिस प्रकार से हम पहले मकर संक्रांति का उत्सव मनाते थे, अब वह संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया खाने-पीने और थोड़े शौक हमारे जो है परिपूर्ण करने में। तो जिस प्रकार से मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि अगर अच्छे दिनों में किया गया पुण्य बहुत फल देता है, तो उसी तरह से अच्छे योग में, अच्छे दिन में किया गया हुआ पाप भी उससे बड़ा महापाप या उसका कोई अगर हम कहें प्रायश्चित नहीं होता है। तो ख़ास करके कुछ लोग जैसे कहते हैं कि ये अच्छा दिन है कि चलो थोड़ा खाना-पीना हो जाए और खाना-पीना मतलब आप अपने हिसाब से समझ जाइए। तो ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो ये था आज का मकर संक्रांति के विषय से जुड़ा हुआ सब कुछ, लेकिन संक्षिप्त में मैंने आपको श्रवण करवाया जो शास्त्रों के अनुसार हमें इसका आचरण करना चाहिए। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मैं पुनः कहूँगा कि देश काल के अनुसार पंचांग जो होते हैं प्रॉपर पंचांग, मूल पंचांग, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई है। तो आप जहाँ पर हो, जिस स्थान या देश में हो, उसका ही पंचांग का प्रयोग करें और फिर यह जो है महापुण्य काल का आप अवश्य लाभ लीजिएगा। और आप सभी को मेरी ओर से मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएँ। ओम गणेश हर हर महादेव।